Hello, good morning. Today we will discuss about matrix and their types, right? तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स नंबर्स और रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उन रियल और कॉम्प्लेक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आप इसका डेफिनेशन इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोला जाए तो इस तरह से आप इसका डेफिनेशन मतलब देख सकते हो। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सिंबल्स विच कुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स अलोंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रोज कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कॉलम्स कहा जाता है। जैसे इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन है आपका ए आई जे इजिकल टू ब्रैकेट ए आई जे m into n. Here m denotes number of rows. Here m denotes number of rows and n denotes number of columns. यानी फर्स्ट में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। एंड जो सेकंड में जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है उसे कहा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं कोई मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 1 3 4 5 6 7 9 10 11, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर्स हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं इसे रोज कहा जाता है। जो नंबर हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं इसे रोज कहा जाता है और जो नंबर्स वर्टिकली प्लेस किए गए हैं इसे कॉलम्स कहा जाता है। अगर मैं पूछूं बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3। इस तरह से इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। अगर कॉलम्स की बात की जाए तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 और 3, है ना। तो इसमें 3 रोज हुए और कितने कॉलम्स हुए? 3 कॉलम्स हुए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं हियर 3 डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड 3 डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अनदर मैट्रिक्स है बी। अनदर मैट्रिक्स बी है 1 2 5 7 9 8, राइट। अगर मैं इसका मैं यहाँ पे अगर रोज काउंट करूं तो इसमें कितने रोज हो जाएंगे? तो 1 2 3 रोज। तो 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में और जो कॉलम्स होंगे उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 1 और 2 कॉलम्स है। तो 3 इंटू 2 को देख करके आपको ये समझना है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? तो 2 कॉलम्स है। तो ये तो सिंपल है मैट्रिक्स का डेफिनेशन। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब नंबर्स को प्लेस किया जाता है और उसे एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाता है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। मैट्रिक्स के क्या क्या है? बहुत सारे टाइप्स हैं। उस टाइप्स को आप देखिए। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका रो मैट्रिक्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिक मैट्रिक्स, राइट। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, फिर आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबको हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे टॉपिक क्या लिख रहा हूँ? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट वो क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स। अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? A matrix is said to be row matrix if it has single row। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? सिंगल रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी, और इसमें जो है 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स है। तो मैं पूछता हूँ इसमें कितने रो है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक ही रो है। यानी जो एलिमेंट्स का जो प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टली वो एक ही रो में एक ही रो में, यानी इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें इसको आप कैसे लिखेंगे, तो 1 एक सिंगल एक रो है तो 1, और
इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 1 into 3। इसके बाद जो आती है वो आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है उसको यहाँ पे समझिए। कॉलम मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एकदम जो है सिंपल है, कोई इसमें मतलब वो हार्ड नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, काफी इजी है। कॉलम मैट्रिक्स है तो a matrix is said to be column matrix if it has single column। जैसे रो में क्या था सिंगल रो था, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा सिंगल कॉलम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहूँ तो इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 5 6 7। कितने कॉलम है इसमें सिंगल कॉलम है। और इसका अगर मैं पूछूं कि इसको आप कैसे लिखेंगे तो 1 2 3 3 रोज है तो 3 को यहाँ लिखेंगे। कॉलम कितने हैं सिंगल कॉलम है तो 1, राइट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैट्रिक्स का दो टाइप मैंने बताया, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकंड मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद जो आती है वो आती है नल और जीरो मैट्रिक्स। क्या आती है नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सभी किसके इक्वल हो जाए जीरो के इक्वल हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जो थर्ड टाइप है आपका वो क्या है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो क्या है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, है ना। A matrix is said to be zero matrix or zero matrix or sorry null matrix होगा, zero matrix or null matrix if all elements are equal to zero, right। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाए जीरो के इक्वल हो जाए उसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता है कि जितने रोज होंगे उतने ही क्या होंगे कॉलम्स होंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए उसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है जो आपका टाइप है वो है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं A 2 3 4 5, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें रोज कितने हैं 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इक्वल है, यानी m इज इक्वल टू n। m को मैं बोल देता हूं रोज और n को बोल देता हूं कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे ये है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपस में इक्वल है, राइट। तो ये तो रहा सेकंड ऑर्डर की। अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी जो है मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आप इसमें देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो आपस में इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, राइट। इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा आपसे। डायगोनल मैट्रिक्स है a matrix a square matrix in which all the non-diagonal elements are equal to 0। जो नेक्स्ट टाइप है आपको क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे सभी जीरो के इक्वल हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3 आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये डायगोनल है, ये वाली डायगोनल है और ये वाली डायगोनल है, राइट। तो इसके जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी आप यहाँ पे इसको देख सकते हो 0 है, ये वाली 0 ये वाली 0 ये वाली ये वाली, तो सभी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी किसके इक्वल हो गए 0 के इक्वल।
और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal. क्या है स्केलर? स्केलर मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन है इसका? A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal. जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ B, और ये मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से है 3 0 0 0 3 0 0 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं होते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। बिकॉज ये आपस में डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपको क्या है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो क्या है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। A square matrix is said to be unit matrix if all the diagonal elements are equal to 1. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे सभी अगर 1 के इक्वल हो जाए तो इसे मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हूँ सेकंड ऑर्डर की 1 0 0, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बातें करेंगे, मतलब और भी जैसे इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू मैट्रिक्स, इसमें 1-2 थ्योरम है उस पर चर्चा करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे। थैंक यू।